एडवांस डेंटल क्लिनिक पुणे। आज हम प्रेगनेंसी में हमें डेंटल हेल्थ के बारे में क्या क्या पॉइंट्स पे ध्यान देना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इफ़ यू आर प्रेग्नेंट सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड सेकेंड थिंग इज हमें क्या क्या एक्स्ट्रा या स्पेशल केयर लेनी पड़ेगी फॉर योर टीथ। जैसे हम प्रेगनेंसी के लिए अपने हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसी तरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान हमें अपने दांतों की तरफ भी देना पड़ता है। प्रेगनेंसी में सबसे पहले ना फीमेल्स की बॉडी में एक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन रहता है उसका लेवल बढ़ जाता है। एंड दिस प्रोजेस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन जो हार्मोन्स हैं वो गम को स्वेलिंग और ब्लीडिंग कॉज करते हैं। तो यूजुअली अ लॉट ऑफ फीमेल पेशेंट्स को ऐसे लगेगा कि मैं आजकल जब ब्रश करती हूँ तभी बहुत सारा थोड़ा सा ब्लीडिंग होना चालू हो रहा है कि ये हो रहा है। सो विच इज़ सॉर्ट ऑफ नॉर्मल अगर ब्लीडिंग वो सब थोड़ा सा हो रहा है तो। बट अगर आपको लग रहा है कि नो इट्स गेटिंग वेरी एक्सेसिव और गम्स का स्वेलिंग या गम्स थोड़े से बहुत ही स्वोलन फील हो रहे हैं, देन इट्स बेस्ट अगर आप अपने डेंटिस्ट को मिलोगे और उनसे समझ के लोगे कि क्या एग्जैक्टली कंसर्न्स है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी टेंड टू गेट वेरी हंग्री। हमें बहुत भूख लगती है, उसकी वजह से हम बार बार खाते हैं, बहुत बार हम रात को भी खाते हैं। एंड इसकी वजह से आई हैव नोटिस कि बहुत सारे जो पेशेंट्स रहते हैं जो प्रेगनेंसी के बाद एक बार बच्चा डिलीवर हो जाता है, बिकॉज एक बार डिलीवरी के बाद भी जो एक 6 मंथ्स रहते हैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द वुमेन कि वो फीमेल अपने लिए टाइम निकाल सके, क्योंकि इतना रात को जागना एंड ऑल ऑफ दैट। सो कमिंग टू अ डेंटल विजिट गेट्स रियली डिफ़िकल्ट। इसलिए मैं ऑलवेज रिकमेंड करती हूँ कि जो भी हमारे पेशेंट्स हैं अगर हमें बता रहे होते हैं कि नहीं हम वी आर प्लानिंग कि हम करने वाले हैं, सो आई ऑलवेज रिकमेंड दैट आप इनिशियल फेज में या कंसीव करने के पहले ही आपका डेंटल चेकअप और जो भी कैविटीज़ है उनको एक प्रॉपर अरेस्ट करके उन्हें सेव करके फिर आगे बढ़िए। बिकॉज यूजुअली प्रेगनेंसी में जो हमारा फ्रीक्वेंट ईटिंग होता है तो उसकी वजह से हम बहुत सारे कैविटीज़ और वो सब कैच कर लेते हैं एंड ओवरऑल यही डेंटल हेल्थ हम आगे भी कैरी करते हैं। सो इट्स गुड दैट अगर फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आप अपने पूरा जो डेंटल कंसर्न्स है वो सब आप केटर कर लीजिए, बिकॉज प्रेगनेंसी में हम एक्सरेज भी नहीं ले सकते या एटलीस्ट एक्सरेज अवॉइड करने पड़ते हैं, तो हम बहुत सारे ट्रीटमेंट को थोड़े से लिमिटेशंस में कर पाते हैं। तो जो ट्रीटमेंट हम यूजुअली विदाउट प्रेगनेंसी कर सकते हैं उसमें हम थोड़े से लिमिटेशंस के साथ करना पड़ता है। थर्ड, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत बार जो हमें मॉर्निंग सिकनेस होती है या एसिडिटी या नौशिया हो जाती है या हार्ट बर्न्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी वजह से हमें एसिडिटी का एक रीगर्जिटेशन होता है, जैसे हमें लगता है कि मुंह बहुत खट्टा हो रहा है या उसके वजह से माउथ में जो एसिडिटी का लेवल है वो बढ़ जाता है एंड इसकी वजह से वो दांत को इरोड करना चालू कर देता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वॉमिटिंग या हार्ट बर्न्स का थोड़ा अटैक या इम्पैक्ट ज़्यादा है तो आप एक बार अपने डेंटिस्ट से बात कर लीजिए कि इसको हम कैसे आपके दांतों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि आफ्टर कोई वॉमिटिंग का सेशन आप मिल्क से या एक बार अपने माउथ को गार्गल कर लीजिए एंड हो सके तो एक क्यूब ऑफ चीज़ खा लीजिए। प्लीज़ मेक श्योर कि वॉमिटिंग के बाद आप अपने दांतों को ब्रश ना करें, क्योंकि एट दी एंड आप क्या कर रहे हो वो एसिड जो दांतों पे लगा है उसी को स्क्रब करते हो और वो दांतों को और घिसते हो उससे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि बहुत सारी मेडिसिन है जो हम प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हैं, तो कभी भी आपका दांत दर्द होगा तो प्लीज़ ओवर द काउंटर जो आप यूजुअली मेडिसिन लेते हो वो आप ना लें। अपने डेंटिस्ट और गायनाक दोनों को कंसल्ट करके प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आपकी प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं रहते हैं और पेन किलर्स में भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बिकॉज अभी आपको आपका खुद का नहीं पर बेबी का भी ध्यान रखना है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ है वो ये बताती है कि अगर मदर की डेंटल हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं है कि हाइजीन प्रॉपर नहीं है, द सेम बैक्टीरियल लोड ऑल्सो थ्रू द ब्लड गोज एंड गेट्स ट्रांसफर टू द किड। सो इट्स वेरी एसेंशियल दैट हम अच्छे बैक्टीरियाज और हेल्दी बैक्टीरियाज बच्चों को ट्रांसफ़र करें। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जैसे आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हो या आप प्लानिंग के फेज में हो तभी आप अपना एक बार एक डेंटल विजिट प्लान कर लीजिए, ताकि ये ट्रीटमेंट को जितना जल्दी और ईजी कर सके वैसे कर सकते हैं। थैंक यू।